Good morning, students. In the last lecture, we have covered the lesson number 3, and I hope that you have completed your work. Today, we will start with the lesson number 4, that is atomic structure. The first topic of this lesson is atom. As we have read in the lesson number 3, atom is the smallest particle of an element that take part in a chemical reaction. It means to say that for every element, whatever the reaction takes place, है ना, कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके सिर्फ एटम से इन्वॉल्व होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन. ओके, so that is the definition of an atom. What are the characteristics of an atom? An atom maintain its chemical identity through all the physical and chemical changes. मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम की जो केमिकल आइडेंटिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं. ठीक है. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. ओके, मतलब कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ओके. एटम डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नोबल गैसेस. मतलब कि जो नोबल गैसेस हैं वो ही सिर्फ सिंगल एटम एग्जिस्ट करती हैं, बाकी के एलिमेंट जो हैं वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ओनली द नोबल गैसेस एटम exist independently. Okay, then next, each atom consists of a smaller particles that are electron, proton and neutron. Students, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो सारी चीज़ें वो मैटर से बनी हुई है ना, और मैटर इन टर्म्स मेड अप फ्रॉम द एटम, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. बट क्वेश्चन ये आता है कि एटम किससे बना हुआ है. तो एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Then last point, an atom of element describe the characteristics of that element. मतलब कि कोई भी एटम ले लो किसी भी एलिमेंट का, वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देगा. कोई भी एक एटम जो होगा एलिमेंट का वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है. अंडरस्टैंड. देन सिंबल ऑफ एलिमेंट, इट इज़ द शॉर्ट हैंड नोटेशन टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. जब भी हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं कहीं पे भी, बुक में, नोटबुक में, या केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हम पूरा का पूरा नाम नहीं लिखते एलिमेंट का, हम उसका क्या लिखते हैं, शॉर्ट नोट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं. और उसी शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. इट इज़ द शॉर्ट हैंड नोटेशन टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. यू नो दैट कि आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं. उन 118 एलिमेंट्स के लिए अलग अलग सिंबल हैं. सो there are some rules to represent the symbol, to write the symbol of an element. First rule is that first letter of an element's name. कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो उसका फर्स्ट लेटर होगा. जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने H लगा लिया, कार्बन के लिए C लगा लिया, बोरोन के लिए B लगा लिया. ठीक है. सेकेंड रूल, इफ़ टू एलिमेंट्स नेम्स स्टार्टेड फ्रॉम द सेम लेटर बी यूज द सेकेंड अल्फ़ाबेट. अगर मान लो दो एलिमेंट्स के नाम एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों ही H से स्टार्ट होते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए तो हम H लिख लेंगे, बट हीलियम के लिए हम H नहीं लिख सकते. हम क्या करेंगे, एक और अल्फ़ाबेट ले लेंगे हीलियम का, दैट इज़ E, तो हम उसको जोड़ देंगे साथ में, तो इसका सिंबल बन गया HE. बट जब भी ये आप सिंबल लिखेंगे उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप H लिख रहे हो वो कैपिटल होना चाहिए और E जो होगा वो स्मॉल होना चाहिए. E कैपिटल हो गया तो वो गलत हो गया. अंडरस्टैंड, E शुड बी स्मॉल. वैसे ही कार्बन के लिए C हो गया, कैल्शियम के लिए Ca हो गया, C कैपिटल A स्मॉल. थर्ड रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट टेकन फ्रॉम द देयर लैटिन नेम. ओके, मतलब कुछ एलिमेंट्स के जो नाम हैं, जो सिंबल हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, उनके लैटिन नेम से ले लिए हैं. ठीक है. जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो सोडियम का सिंबल हो गया Na. पोटाशियम का लैटिन नेम है कैलियम, तो इसका सिंबल हो गया K. ओके, इन दैट वे. कॉपर, द नेम ऑफ द कॉपर इज क्यूपरम, तो उसका सिंबल हो गया Cu. ओके. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल. सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस. अगर आप कोई भी सिंबल लिखते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो. सो इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एन एलिमेंट. मतलब किसी भी एलिमेंट का नाम बताता है. जैसे मैं C लिखता हूँ तो वो सीधा पता चल जाता है मुझे कार्बन है, H लिखता हूँ तो हाइड्रोजन है. ठीक है. वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर मैंने C लिखा
तो वो एक एटम है। अगर 2C लिख देता हूँ 2 एटम हो गए कार्बन के। इसी तरह अगर H2 लिखता हूँ तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के। थर्ड, मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। कोई भी सिंबल जो होगा उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मास ऑफ एन एलिमेंट, ये मैं आपको अगले वाले टॉपिक में करवा दूंगा कि मास, एटॉमिक मास क्या होता है, ओके। एग्जाम्पल इज आल्सो गिवन हियर, दैट इज द सिंबल C रिप्रेजेंट अ कार्बन एलिमेंट, 1 atom of carbon and 12 gram of a carbon atom, okay. Then next is symbol of the first 20 elements. Student, this is the very important topic. ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको लर्न नहीं है तो आप आने वाली केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अभी आपकी इस फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न कर लो, अंडरस्टैंड। और ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, ये टिप्स पे होने चाहिए आपके, ओके। सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर तो वही होते हैं जो सीरियल नंबर है, डेफिनेशन इसकी कुछ और है, दैट आई टेल यू लेटर। बट जो सीरियल नंबर है वही उसके क्या हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। और ये इसकी सीक्वेंस है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन दैट वे, ओके। हाइड्रोजन के लिए सिंबल HEH, हीलियम के लिए HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम BE, है ना, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, ओके, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca। तो ये उसके सिंबल्स हैं, ओके। अब बात आती है कि एटॉमिक मासेस को कैसे याद रखना है आपने। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 1 to 20 जब हम चलते हैं तो इसमें कुछ ऑड नंबर है, कुछ इवन नंबर है। पहले ऑड नंबर के जो एटॉमिक मासेस हैं वो कैसे, ऑड नंबर मतलब एटॉमिक ऑड नंबर, ये ऑड नंबर को कैसे याद रखना है। 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 का आप डबल करो, 3 2 6, 6 + 1 मतलब 1 उसमें ऐड कर दो तो क्या बन जाता है 7, ठीक है। आगे 5 है, ये भी ऑड नंबर है, तो इसका डबल करेंगे, 5 2 10, 10 + 1 11, ठीक है। आगे 7 है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें बनेगा तो 15, बट आपने क्या रखना है, याद रखना है कि इसका सिर्फ डबल ही होता है, ठीक है। देन 9, 9 2 18, 18 + 1 19, 11 22 + 1 30 23, ठीक है। इसी तरह से 13 के लिए 27, 15 के लिए 31, डबल करके 1 ऐड करना है आपने, ठीक है। इवन के लिए कैसे याद रखना है, जस्ट डबल होगा ये, ठीक है। जैसे 2 का था तो वो 4 हो गया, 4 का ये एक्सेप्शन है, ये याद रखनी है। 4 का वैसे 8 होना चाहिए था, है 9 यहाँ पे, ठीक है। बाकी सेम ही है, 6 है तो 12, 8 है तो 16, 10 है तो 20, 12 है तो 14, 14 है तो 28, ठीक है। देन 16 है तो 32, 18 है तो इसका 40 होता है, सॉरी 36 होना चाहिए बट होता 40 है, दैट आई टेल यू लेटर, ओके। 20 है तो 40, ओके। तो आपने क्या देखा कि इवन नंबर में तो 2 एक्सेप्शन है, एक तो 4 पे 9 आता है और 18 पे 40 आ रहा है, और ऑड नंबर के केस में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ नाइट्रोजन, ओके। तो इस तरह से आप एटॉमिक मासेस को लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ मॉलिक्यूल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि मॉलिक्यूल भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की और मॉलिक्यूल की, बट डिफरेंस ये है एटम और मॉलिक्यूल में, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती और मॉलिक्यूल की क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ओके। मॉलिक्यूल बनता कैसे है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, या तो सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 एटम तो हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन करके क्या बन गया, वाटर H2O। 1 एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 एटम्स किसके कंबाइन करके, हाइड्रोजन के, तो H2, O के कंबाइन करके तो O2, O के 3 करके तो O3, ओके। तो ये है। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स भी है मॉलिक्यूल का, कि अगर सेम एटम्स जहाँ पे कंबाइन करते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट,
और जहाँ पे डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं वो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज करेक्टरिस्टिक्स इज दैट द एटम ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्डेड केमिकली विद ईच अदर। मतलब कि जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे H2O बन गया, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स होगी इनके बीच में, जो एक दूसरे को क्या करेगी, होल्ड करेगी, OH, ठीक है। तो ये जो मैंने ये लाइन दिखा रहा हूँ वो क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको हम केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है इसको होल्ड करेगी वो तीनों एटम्स को, अंडरस्टैंड। देन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हर एक मॉलिक्यूल को लिखने के लिए हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे एलिमेंट को लिखने के लिए सिंबल का यूज़ होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल को लिखने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, एटॉमिसिटी, नेक्स्ट टॉपिक। द नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, चाहे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, 1 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, 5 एटम है। जैसे वाटर के केस में हम बोलते हैं, वाटर के केस में हम बोलते हैं 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। वैसे एक कंपाउंड लिया हुआ H2SO4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 7। 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के, तो 7 उसकी एटॉमिसिटी होगी, अंडरस्टैंड। तो ये होती है एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब इसी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, दैट इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक। मोनोटॉमिक कौन से होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल में सिंपल एक ही एटम होता है। जैसे नोबल गैसेस मैंने बताया था, ये एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, तो ये मोनोटॉमिक हो गए। जिनके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं उनको डायटॉमिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 2 हैं, ऑक्सीजन में 2 हैं, तो ये क्या हो गए, डायटॉमिक हो गए। जिनके मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं वो ट्राइएटॉमिक हो गए, जैसे ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ओके, जिनके मॉलिक्यूल में 4 या 4 से ज़्यादा एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीटॉमिक। जैसे सल्फर में 8 होते हैं, फॉस्फोरस में 4 होते हैं। ओके, so this is all about the atomicity. I hope that you have understood. Okay, thank you.